we are starting from the first definitions. The first definition is the type of the definition of the first definition is actually the actual pulse जो होती है ना उसकी जो है ना तो पिक्टोरियल वो हमारे पास नहीं होती। जैसे हमारे पास हमने बात करी थी कि जो है हमारे पास एक पैच होता है हमारे पास एक पैच होता है इसका वाईमैक्स पेंटागन शेप में होता है। ठीक है, एक्चुअली जब मैं पेंटागन नहीं होता कि मैक्सिमली जो हमारे लोग पहले होते हैं उसके अंदर अमीबा शेप कुछ बन जाती है, कुछ डिफरेंट शेप बन जाती है, बट नॉट इज अ पेंटागन एक्जेक्टली किस टाइप की हुई थी। तो आपका जो पल्स है ना उसकी आप एक्चुअल जो है डायग्राम नहीं से अब इसके अंदर हम इसको पल्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे या इस पल्स को हम कैसे रीड आउट करेंगे, ये हमारे पास डायग्राम है। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये एम्पलीट्यूड के हिसाब से देखेंगे। एम्पलीट्यूड जो ये ब्लैक डॉटेड लाइन है इट इज द एम्पलीट्यूड, राइट। हमारे पास दूसरी ब्लैक डॉटेड लाइन जो है बेस लाइन है। बेस लाइन इज ऑलवेज स्टार्टिंग विद 0 एंड द एम्पलीट्यूड इज कंसीडरिंग एज 100, 0 से 100। ये हमारी पूरी डोमेन हो गई। इस डोमेन के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा डिस्टेंस विच इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। ये डिस्टेंस है, ये सारे के सारे एम्पलीट्यूड है। अब जैसे आप ग्राउंड फ्लोर से टॉप पे आते हैं 7th फ्लोर पर आपका राइज हुआ, when you take the lesson, after the lesson you finish the lesson and then go back the ground floor। तो उसके बाद क्या आपका वो फॉल हुआ, आप एलिवेटर से जा रहे हो, आप स्टेयर से जा रहे हो, आप ऊपर है फिर आप नीचे गए, तो यहाँ से आपकी ये राइज हुआ और फिर उसके बाद यहाँ से आपका ये फॉल हुआ। As per the recommendation of the DIT domain of the book or manual, हम शुरू की 10% है पल्सेस के, इसको हम स्किप करते हैं, इसको हम कैलकुलेट नहीं करते। तो हमारे पास क्या होता है पहला पॉइंट 10% की बात तो हम जो स्किप करेंगे तो हमारा पहला पॉइंट क्या आएगा 10 और ऊपर से अगर हम 10% स्किप करेंगे तो हमारे पास 90। ठीक है, ऐसे ही फॉल के अंदर भी हम ऊपर का 10% छोड़ देंगे और नीचे के 10% को हम स्किप कर देंगे, तो जो ऊपर का आएगा वो 90 आएगा और नीचे का जो आएगा वो 10 आएगा। अब हमें जो है ना इसकी जो विड्थ है वो कैलकुलेट करनी है। जब हमने इसकी विड्थ कैलकुलेट करनी है पल्स की, तो विड्थ का जो 0 से लेके 100 तक का जो हाफ है विच इज कॉल्ड द 50। द 50 के ऊपर जो है ना हमने 50 जो डॉट आ रहा था, जो हमने डॉट रखा है 50, इस 50 के ऊपर जो है ना हम इसकी पल्स की विड्थ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, या कैलकुलेट पल्स विड्थ, और जनाब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे TW से। विड्थ W से आता है तो आपने कह दिया T से टाइम, W से विड्थ, तो TW हो गया। यहाँ पे आपके पास क्या है जनाब, ये आपका राइज हो रहा है, तो ये राइज हो रहा है तो राइज आता है R से, आप टाइम कैलकुलेट कर रहे हो तो ये हो गया TR। ठीक है, अभी TR को कैलकुलेट किया, 10 से एक इमेजिनरी लाइन आपने ड्रॉप करी और आपने 90 से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉप करी। व्हाई? बिकॉज़ वी स्किप और वी एक्सक्लूड द 10% इन स्टार्टिंग एंड 10% फ्रॉम द टॉप, राइट। तो हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ये राइज हो रहा है यहाँ से हमारा ग्राफ पल्स का राइज हो रहा है, तो इसको टाइम कैलकुलेट करना है तो T हो गया, राइज से R आ गया, फिर TR हो गया राइज टाइम का। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके ये फॉल हो रहा है, जब ये फॉल हो रहा है जनाब ये क्या है आपके पास फॉल हो रहा है, फॉल मींस F, सही है, और टाइम कैलकुलेट कर रहे हो तो जनाब ये हो गया आपके पास TR, ये फॉल टाइम हो गया। ठीक है, अच्छा जी ये चीज हो गई हमारे पास। अब इसके अंदर क्या है, जब ये आपके एम्पलीट्यूड का जो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है इससे ऊपर जो सबसे ज़्यादा जो वीकनेस है, जो सबसे ज़्यादा जो टॉप मोस्ट स्टिकर है वीकनेस द ओगिव व्हिच इज कॉल्ड द ओवरशूट के बाद जो सेकंड हाईएस्ट है व्हिच इज कॉल्ड द रिंगिंग। और फिर जब इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जो उसके बाद कोई भी वो हम खुद ही देखते हैं, उसके बाद जो चीज़ है पल्स के अंदर इस जो एम्पलीट्यूड की जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है इससे नीचे जो पहला जो वो आ रहा है उसको हमने क्या कर दिया ड्रॉप, गिर रहा है ना, एम्पलीट्यूड से नीचे आया ड्रॉप, तो ये तो हमारा हो गया, ये भी हॉरिजॉन्टल हो गया, राइज हो गया। अब हम फॉल पे आ जाते हैं। फॉल के ऊपर 90 से आपने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी जैसे यहाँ पे करी थी, 10 से आपने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी जैसे आपने वहाँ पे राइजिंग में करी थी, और उनके दरमियान का आपने डिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया, ये भी हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर जब ये फॉल हो गया, ये जब फॉल हो गया तो इसके अंदर यहाँ पे हमने जो सबसे ऊपर की वीकनेस थी वो कैलकुलेट की, अब हम नीचे की वीकनेस कैलकुलेट करेंगे। नीचे की जो सबसे वीकनेस थी वो अंडरशूट होगी, वो ओवरशूट है, ये उसके अपोजिट है अंडरशूट, और उसके बाद क्या है आपका रिंगिंग। ठीक है, ये आपको पल्स की डायग्राम समझाइए, लेकिन याद रखिएगा किसी भी जगह पे रियल लाइफ के अंदर या रियल सिनेरियो के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि जनाब ये ऐसे ही पल्स आपको नजर आए। रियल लाइफ में ऐसी पल्स नहीं होगी, आइडियली ऐसी नहीं होगी। ठीक है,